नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। साल 2027 अभी दूर है, लेकिन साल 2027 का आगाज हो चुका है और एक तरह से यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल साल 2025 से ही गरमाना शुरू कर गया है। यानी साल 2025 पूरा, साल 2026 पूरा। चुनाव पिछली बार 2022 में फरवरी में हुए थे। कुल खालिस 2 साल बाकी हैं अभी। मगर जिस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है, वो इस बात का इशारा कर रही है कि बहुत सारे जो समीकरण हैं उनको साधने की कवायद शुरू हो गई है और अखिलेश यादव खास तौर पर बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं और अगले 2 साल तक यही चलने वाला है। पूरे 2 साल तक पूरे प्रदेश भर में जो पीडीए का अस्त्र अखिलेश यादव ने चला है, पूरे 2 साल तक यूपी के अलग अलग हिस्से में इसी पीडीए का मोबिलाइजेशन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जो फैसले हैं, एक के बाद दूसरे फैसले, वो तमाम फैसले अखिलेश यादव को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वो अखिलेश यादव को मौका दे रहे हैं इस पीडीए का जो अस्त्र है इसको और भी ज्यादा तीखा और भी ज्यादा पैना करने के लिए। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनको 2027 के मद्देनजर समाजवादी पार्टी इसी पीडीए की, ये जो पीडीए का मंत्र है, इसको और ज्यादा ग्राउंड लेवल पर और खास तौर पर छोटे छोटे गांव में इसको लोगों के भीतर, लोगों के जहन में उतारने के लिए उन घटनाओं के जरिए कनेक्ट कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मसला है, वो अभी तक हल नहीं हो पाया है। बड़ी बात यही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस पीडीए को अखिलेश यादव 2027 की सीढ़ी बना के आगे बढ़ रहे हैं, उस पीडीए से जुड़े इश्यूज को हैंडल ही नहीं कर रही है। आप ये जान करके हैरान रह जाएंगे कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है। 2 सूरतों में कर सकता है। पहली बात तो ये कि उस मुख्यमंत्री को जमीनी राजनीतिक समीकरणों की कोई समझ ना हो, वो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर बन गया हो कि एक समय विशेष में उसको बिठा दिया गया है और तब से सलाहकारों के जरिए वो प्रदेश की सरकार को चला रहा हो। जमीन के समीकरण किस तरह से बदल रहे हैं उस पर उसकी नजर ही ना हो। इसी सूरत में ऐसा हो सकता है कि आप जब अखिलेश लगातार पीडीए का मुद्दा उठाते जा रहे हों, उस मौके पर आप 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ओबीसी चैप्टर है उसको आप सॉल्व ना कर रहे हों। ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, मगर सवाल उठ रहे हैं योगी सरकार की पैरोकारी पर। वो कितना गंभीर इस मुद्दे को लेकर कि वही योगी सरकार जो संभल के मुद्दे पर, जो कांवड़ यात्रा के दौरान नाम जाहिर करने के मुद्दों पर, खासतौर पर जो मुस्लिमों की दुकान है, इन सब मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में जोर शोर से पैरोकारी करती है, तो वही योगी सरकार को आखिर 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो ओबीसी चैप्टर है वहां पर आखिरकार उसकी ये गंभीरता कहां चली जाती है, वो इस पैरोकारी को, इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत क्यों नहीं करती है, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। इसके अलावा जो पेपर लीक के मसले लगातार यहां उठे हैं उनको भी एड्रेस नहीं किया गया है। आरक्षण का जो मुद्दा उठा है, नौकरी दर नौकरी में आरक्षण का मुद्दा, कि वहां पर जो ओबीसी हैं, दलित हैं, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है और उनके हिस्से की जो भर्तियां हैं उनको एनएफ, नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जा रहा है। ये खुद योगी सरकार के अपने मंत्री आरोप लगा चुके हैं, उसको भी एड्रेस नहीं किया गया है। तो एक के बाद एक नौकरियों में, भर्तियों में, प्रमोशन में, रिजर्वेशन में, इन सब में ये जो पीडीए चैप्टर है योगी सरकार की ये प्रायोरिटी में है ही नहीं। और जबकि यूपी का जो पूरा का पूरा राजनीतिक ढांचा है वो जातीय शिक्षों से बना हुआ है। अगर आप जाति के फैक्टर को एड्रेस नहीं कर सकते हैं तो आप यूपी की राजनीति नहीं कर सकते हैं। 2014 में जिस तरह से बीजेपी ने यूपी में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और उसके बाद 2019 लोकसभा में, 2017 की विधानसभा में, 2022 की विधानसभा में, वो सारा का सारा सोशल इंजीनियरिंग का ही चमत्कार था। किस तरह से जो ओबीसी जातियां हैं उनको जोड़ा गया, दलितों को कंसोलिडेट किया गया और उसके जरिए, सोशल इंजीनियरिंग के जरिए
बीजेपी ने सरकार को दोहराया ही नहीं बल्कि लोकसभा में लगातार 14 और 19 में जबरदस्त सफलता हासिल की। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, योगी आदित्यनाथ की जो प्रायोरिटी, जो उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें ये दिखाई नहीं पड़ती है। वो प्योर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। और जबकि बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है और जिन्हें चुनावी रणनीति की समझ है, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आप हिंदुत्व की राजनीति करके आप कभी भी बहुमत हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते तो 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें कल्याण सिंह, जो बीजेपी का सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा थे, उनकी अगुवाई में बीजेपी चुनाव हार गई और उसके बाद बीजेपी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई, जब तक कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए 2017 में केशव मौर्य की अगुवाई में वो जो दलित, पिछड़े, ओबीसी, इन सबको जोड़ करके बीजेपी ने एक नया नैरेटिव शुरू किया और उस नैरेटिव के जरिए सत्ता हासिल की। योगी आदित्यनाथ जब भी बात करेंगे वो संभल की बात करेंगे, वो जब भी बात करेंगे औरंगजेब की बात करेंगे, वो जब भी बात करेंगे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव की बात करेंगे। उनको आपने सुना नहीं होगा कि वो कभी जो पीडीए की कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी है, उसके वो कभी बात कर लें, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लें, उन पर कोई बयान अगर आपको याद आता है तो आप सोचिए इसके पहले योगी आदित्यनाथ ने आखिरी बयान कब दिया था। योगी आदित्यनाथ ने रिजर्वेशन का जो इशू है, नौकरियों में रिजर्वेशन यूपी में नहीं मिल पा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, उस पर योगी आदित्यनाथ ने आखिरी बयान कब दिया था। मंगेश यादव का जिस तरह से इनकाउंटर कर दिया गया, उसको लेकर के सवाल खड़े हुए, उसमें योगी आदित्यनाथ ने कब जांच की जरूरत पर जोर दिया, उल्टा उसको जस्टिफाई किया। विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने यादवों को लेकर के बयान दे दिया, एक संदर्भ लेकर के, समाजवादी सद्भावना ट्रेन है, एक घटना को जोड़ करके यादव और मुस्लिम को वहां पर जोड़ दिया। तो योगी आदित्यनाथ के पूरे नैरेटिव से ये ओबीसी गायब दिखाई देते हैं, दलित गायब दिखाई देते हैं। उग्र हिंदुत्व, और उग्र हिंदुत्व में भी एक जाति विशेष का आरोप लगता है कि एक जाति विशेष को ही योगी आदित्यनाथ बढ़ावा देते हैं। उनके आसपास जो महत्वपूर्ण पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं वो उसी जाति विशेष के लोग हैं, ये भी आरोप लगता है। तो कुल मिलाकर के 2027 का जो पूरा का पूरा, जिसे हम कह सकते हैं राजनीतिक दंगल, वो शुरू हो चुका है। 2025 से ही यूपी में सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ की इसी दुखती नस को, कि उनको जातीय समीकरणों की ना समझ है ना वो उनकी प्रायोरिटी है, इसी दुखती रग को पीडीए के अस्त्र के जरिए लगातार एक्सप्लॉइट कर रही है। अखिलेश यादव ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां भी उन्होंने पीडीए का नाम लिया और ये कहा आज जिस तरह से मुसलमानों पर अटैक किए जा रहे हैं, कल यही अटैक पीडीए पर किए जाएंगे, यही नफरत पीडीए के खिलाफ दिखाई जाएगी। तो ये जो दुखती रग है योगी आदित्यनाथ की जातीय समीकरणों को समझ ना पाने की और सिर्फ एक खास हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव तक सिमटे रहने की और एक जात विशेष को बढ़ावा देने की जो आरोप उन पर लग रहे हैं, इसका पूरा फायदा समाजवादी पार्टी उठाने की तैयारी में है। अभी से यूपी में चुनावी माहौल शुरू हो गया है और अगर 2027 में ये जाति का अस्त्र ही यूपी की सियासत का टर्निंग पॉइंट बन जाए तो इसमें कोई हैरान नहीं होना चाहिए। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको सिर्फ यही मिलेंगी।